हेलो एवरीवन। पहले कक्षा में हम अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट का अभ्यास किए थे। हमने ए से लेकर एच तक की उस दिन पढ़ाई की थी। उस दिन हमने प्रैक्टिस किया था ए से एच तक। उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा और आप सभी आराम से उसको सीख भी लिए होंगे। तो आज हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारे अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो उस दिन हम लोगों ने एच तक अभ्यास किया था। अब हम एच से आगे अभ्यास करेंगे। तो हम लिखना आज स्टार्ट करेंगे आई से। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले कक्षा में बताया था, सीधी रेखा और बॉल का इस्तेमाल, इसी तरीके से हम फिर से वही सारी चीज़ों का इस्तेमाल आगे भी करेंगे। आई के लिए भी हम क्या करेंगे, एक सीधी रेखा यहाँ लेंगे, एक सीधी रेखा नीचे लेंगे। आप देख रहे हैं, एक सीधी रेखा यहाँ और एक सीधी रेखा यहाँ हमने लिया है। उन दोनों सीधी रेखा को एक लंबी बीच में रेखा खींच के मिलाएंगे। जैसे हम लोगों ने एच लिखा था, एच हम इस तरीके से लिखते थे, मतलब हमारे साइड में दो साइड में सीधी रेखा होती थी और हम बीच से उसको मिलाते थे। पर आई के लिए वही चीज़ ऊपर से हो जाएगी। सीधी रेखा, एक सीधी रेखा पहले ऊपर आएगी, एक सीधी रेखा पहले ऊपर आएगी, फिर बीच में एक सीधी रेखा आएगी और एक सीधी रेखा नीचे आएगी। ये हमारा बनता है आई। अब हम आगे चलते हैं। अब हम दूसरे अल्फ़ाबेट की ओर चलते हैं। दूसरा अल्फ़ाबेट होगा हमारा जे। जे के लिए हम फिर से एक सीधी रेखा लेंगे और उसके बाद नीचे एक लंबी सीधी रेखा लेंगे और उसको इस तरीके से हम एक सीधी रेखा को गोल करते हुए यहाँ पे मिला देंगे। ये हमारा बनता है जे। अब हम लिखेंगे के। के लिखने के लिए फिर से हम वही सीधी रेखा का इस्तेमाल करेंगे। एक सीधी रेखा हम यहाँ लेंगे और अब इसके मध्य में, सेंटर में, यहाँ से एक टेढ़ी रेखा हम इस ओर आगे बढ़ाएंगे और यहीं से दूसरी टेढ़ा रेखा इस ओर आगे बढ़ाएंगे। तो ये हमारा बन गया के। अब हम लिखेंगे एल। एल लिखने के लिए एक सीधी रेखा हम यहाँ लेंगे, एक सीधी रेखा आगे निकाल देंगे। ये हमारा बन गया एल। अब हम लिखेंगे एम। एम लिखने के लिए एक सीधी रेखा यहाँ लेंगे और एक सीधी रेखा यहाँ लेंगे। दो सीधी रेखा हमने यहाँ पे ले लिया है। अब इसको हम एक डॉट यहाँ पे देंगे, एक बिंदु यहाँ पे देंगे और इस रेखा को इस बिंदु से यहाँ मिलाएंगे और इस बिंदु से हम यहाँ मिलाएंगे। ये हमारा बनता है एम। फिर हमारा आता है एन। एक सीधी रेखा हम यहाँ खींचेंगे जैसे हमने एम में लिया था और दूसरी सीधी रेखा फिर से हम यहाँ खींचेंगे। एक सीधी रेखा यहाँ, दूसरी सीधी रेखा यहाँ। अब हम पहले सीधी रेखा के ऊपरी सिरे को दूसरी सीधी रेखा के निचली सिरे से मिलाएंगे। ये हमारा है एन। ओ लिखने के लिए जैसे मैं आपको बॉल बनाना सिखाई थी, बस एक सिंपल सा बॉल हमें यहाँ पे बनाना है। ये है हमारा ओ। ओ के बाद आता है हमारा पी। पी लिखने के लिए एक सीधी रेखा हम यहाँ लेंगे और उसके आगे एक बॉल बनाएंगे हम। ठीक है। अब इस बॉल के पिछले हिस्से को हम यहाँ पे मिटा देंगे। तो ये हमारा बन गया पी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखेंगे क्यू। क्यू लिखने के लिए जैसे हमने ओ लिखा था वैसे ही एक बॉल बनाएंगे और इस बॉल के यहाँ से एक लाइन यहाँ निकालेंगे। ये हमारा बन गया क्यू। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखेंगे आर। आर लिखने के लिए एक सीधी रेखा हम यहाँ लेंगे, एक बॉल बनाएंगे और इस बॉल के जैसे हमने पी लिखा था उसी तरीके से पिछले हिस्से को
मिटा देंगे। और जहाँ पे ये बॉल का ये सर्कल यहाँ पे ख़त्म होता है, वहाँ से हम एक सीधी रेखा आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो ये हमारा बनता है आर। तो बच्चों, आज हमने आई से लेकर आर तक की प्रैक्टिस की है। तो पहला आज जो हमने सीखा है वो लिखा है आई। आज आपने देखा होगा कि आज सारे अल्फ़ाबेट में सीधे या बॉल का ही इस्तेमाल हुआ है। तो आई लिखने के लिए हमने सीधी रेखा ली थी, बीच में एक लंबी रेखा ली थी और नीचे उसको सीधी रेखा से जोड़ दिया था। तो ये हमारा है आई। दूसरा है जे। जे लिखने के लिए एक सीधी रेखा यहाँ हमने लिया, फिर एक सीधी रेखा यहाँ लिया और इसको एक बार एक सीधी रेखा से यहाँ पे जोड़ दिया। ये हमारा है जे। के लिखने के लिए फिर से हमने एक सीधा रेखा लिया, उसके मध्य से एक टेढ़ा रेखा यहाँ निकाला और एक टेढ़ा रेखा यहाँ निकाला। ये हमारा के। फिर एल। एल लिखने के लिए हमने एक सीधा रेखा यहाँ लिया और नीचे से उसके साथ एक सीधे रेखे को बाहर निकाला। ये हमारा एल। फिर आता है हमारा एम। एम लिखने के लिए एक सीधा रेखा हमने यहाँ लिया और एक सीधा रेखा उसके जस्ट सामने लिया। मध्य में एक बिंदु देके, एक सेंटर में एक पॉइंट देके हमने ऊपरी वाले हिस्से को यहाँ जोड़ा और एक हिस्से को यहाँ जोड़ा। ये हमारा एम। एन लिखने के लिए हम एन लिखने के लिए हम एम की तरह ही करेंगे। एक सीधी रेखा यहाँ लेंगे, एक सीधी रेखा यहाँ लेंगे और उसके ऊपरी सिरे से दूसरी सीधी रेखा के निचले सिरे को हम मिला देंगे। यह है हमारा एन। ओ लिखने के लिए एक बॉल बनाना है, सिंपल एक बॉल हमने यहाँ पे बना दिया है। ये है हमारा ओ। पी लिखने के लिए मैंने आपको बताया कि एक सीधी रेखा लेंगे और उसके ऊपरी हिस्से पे एक बॉल बनाएंगे। बॉल बनाने के बाद पिछले हिस्से को हमने मिटा दिया था, तो अब ये हमारा बन गया है पी। पी। क्यू लिखने के लिए जैसे हमने ओ लिखा था वैसे ही हम एक ओ बनाएंगे और उसके बीच से एक लाइन बाहर की ओर निकाल देंगे। ये हमारा क्यू। और आर लिखने के लिए जैसे हम पी लिखते हैं वैसे पी लिखने के बाद बस उसमें से एक लाइन को बाहर निकालना है। ये है हमारा आर। आज मैंने कुल आपको 10 अल्फ़ाबेट प्रैक्टिस करवाए हैं, बट आप अपने बच्चों को 2-2 करके या 3-3 करके अल्फ़ाबेट को प्रैक्टिस करवाइए जिससे वो सीख सकें। तो होप आपको ये कक्षा पसंद आई होगी। नेक्स्ट डे आप अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवाइए। नेक्स्ट डे हम फिर से नेक्स्ट क्लास लेंगे। थैंक यू वेरी मच।